Good evening, sir. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, एल्केन के यस सर। कुछ रूल्स कर रहे थे हम। तो हमने यहाँ तक एल्केन का कर दिया था। इसमें देखो और रूल रेगुलेशन, जैसे हम लोगों ने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट किया था और उसमें हमने जो है नंबरिंग स्टार्ट किया था जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, क्लोज हो। अगर दोनों साइड से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आ रहे हैं तो फिर हम अल्फाबेटिकली देख रहे थे। जब नाम लिखते थे तो पहले हम अल्काइल के नाम लिखते थे अल्फाबेटिकली, देन हम एल्केन का नाम लिखते थे। इसमें कई बार आपके पास क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल साइड चेन आती है, तो मल्टीपल साइड चेन आती हैं तो हमारे पास ये पॉइंट देखो आप, अगर आपके पास मल्टीपल साइड चेन आ रही हैं, एक से ज्यादा साइड चेन, तो हमें जो है वो बताने होते हैं कि कितने ग्रुप हैं। जैसे जैसे डाई है तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई, और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पॉसिबल लोएस्ट नंबर होगा। ये हमने पिछली बार बात कर ली थी। और जब भी नाम लिखेंगे हम, नेम लिखते टाइम नेम ऑफ दिस ग्रुप आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन कंपाउंड नेम रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर। नंबर ध्यान नहीं रखेंगे, जब नाम लिखेंगे तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले हम लिखेंगे। इसके बाद हमारा पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा है तो फिर जहां से दूसरे वाला नजदीक पड़ेगा वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट में ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आगे लगने वाला, साइक्लिक आ जाए तो हम साइक्लो प्लेस कर देते हैं इमीडिएटली बिफोर द पेरेंट नेम ऑफ डेजिग्नेटेड, देन द स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जैसे ऐसे लोग आप, जैसे ये ऐसे आ गया साइकिल, देखो मान लो ये लिख दिया मैंने। अब ये क्या है कि मैंने एक साइकिल बना दिया कार्बन का ऐसे करके, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी, हर किसी में 2 2 हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी होता है कार्बन का, टेट्रावैलेंट होता है, ऐसे कर दिया। तो अब है तो 6, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन साइकिल में है तो इसको नाम दे देंगे साइक्लो हेक्स ए। एल्कीन आगे तो साइक्लो वर्ड आगे प्रीफिक्स लगा देते हैं, साइक्लो हेक्सेन बोल देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, ये साइक्लो हेक्सेन वाला ही एग्जांपल दिया हुआ है आपका। ये वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, कॉमन नेमिंग में नॉर्मल और इस तरीके वाले। अब देखो सपोज आपका एल्केन में इस टाइप वाला साइकिल मान लो साइकिल आपके पास आ गया और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, जैसे ये एग्जांपल, साइकिल भी आ गया आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, तो आप साइकिल और जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपको जो स्टार्ट हो रहा हो, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मेन चेन उसी की लेते हैं। तो नंबरिंग स्टार्ट हम इस यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 1 पर मिथाइल, छोटे वाली चेन में सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। वापिस अभी जो नाम लिखा था साइक्लो साइक्लो हेक्सेन, तो साइकिल में साइकिल जो बन रहा है वो 6 कार्बन का बन रहा है या 5 का बन रहा है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन साइकिल वाली लेंगे, साइकिल घुमाएंगे, साइकिल के अंदर चलेंगे, और जो साइकिल से बाहर आ जाएगा उसको हम बाहर मान लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ CH3 मतलब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। सपोज ये दूसरे वाला एग्जांपल देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है, सपोज मैंने ऐसे ये साइकिल बना दिया 4 कार्बन का, यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक CH3, तो आप दोनों एक जैसे हैं बेटा, देखो CH3 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आप नंबरिंग किसी से भी स्टार्ट करो, लेकिन वहां उस डायरेक्शन में जाओ जहां पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट पास में आए।
सपोज मैंने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 1, तो मैं इधर चलूंगा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट, जिससे दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को क्लोजेस्ट नंबर मिले 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट क्लास में बताया था, डाइमिथाइल 1 2, पोजीशन बताओगे पहले, डाई, डाइमिथाइल और साइकिल देखो कितने कार्बन का, 4 का है, तो आगे साइक्लो लिख के ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन तो ब्यूटेन लगा देंगे। क्लियर? यस सर। यस सर यस सर। अब सपोज ये तो आपने सपोज एल्कीन का नाम कर लिया, अब आपको एल्कीन का नेमिंग करना है, अगर आपको एल्कीन का नेमिंग बताना है आपको, तो आपने अब एक काम करना है, बाकी सारी वही चीज, अगर आपके पास एल्कीन आ जाए तो एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड आएगा कहीं ना कहीं एक, एटलीस्ट। तो आपने इस बार रूल में बस ये दिमाग में रखना है बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो सिलेक्ट करनी है, longest continuous chain but with कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लेके longest continuous chain सिलेक्ट करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बाकी सारे रूल वही, नंबरिंग वहां से, अब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग is started from that end which is near to अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड को बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नॉट कंसीडर सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज होगा वहां जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, अब आपको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एल्कीन लेते हो तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करोगे विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और नंबरिंग भी स्टार्ट वहीं से करोगे जहां से आपका डबल बॉन्ड क्लोज पड़ता हो, डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो, सब्स्टिट्यूएंट अब दूर हो जाए तो कोई इशू नहीं, सब्स्टिट्यूएंट दूर हो जाए कोई इशू नहीं है, डबल बॉन्ड क्लोज होना चाहिए, डबल बॉन्ड आपका पास में आना चाहिए, डबल बॉन्ड को पास में लेकर के आपने सोल्व करना है, सारा नाम वही लिखना है, बस जहां एन लिखते थे वहां इन लिख देना बेटा, जहां एन लिखते थे वहां पर ई। जैसे सिंपल में कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपका, देखो सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करूंगा बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सीधी ही जा रही है, बट अब नंबरिंग स्टार्ट वहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड क्लोज आता हो, तो चाहे लेफ्ट से करूं राइट से करूं बात बराबर है ना, यस 1 2 3 4। अब नाम लिखोगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कार्बन चेन लिखो, जैसे 4 कार्बन है तो 4 लिखोगे ब्यूट, और जितने भी डबल बॉन्ड है वो पोजीशन 2 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ब्यूट 2 इन, या आप ये 2 आगे भी लगा सकते हो, 2 ब्यूटीन, दोनों करेक्ट है, ब्यूट 2 इन और ब्यूटीन, ब्यूटीन और ब्यूटीन, ऐसे देखो सपोज मैंने ये एग्जांपल दे दिया, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, इधर दे दिया बेटा आपको मैंने CH2 CH2 CH3। अब आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद डबल बॉन्ड चलना है, तो पहले तो डबल बॉन्ड को तो सिलेक्ट करो ही करो बेटा, चाहे चेन छोटी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड को लेके चलना है, अब लेके चलो जिधर भी जाओ जहां से बराबर हो, तो दोनों साइड बराबर आ रही है, longest continuous chain ये सिलेक्ट करो, नंबर 1 longest continuous chain with double bond, with double bond, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां से डबल बॉन्ड पास में आ जाए, तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6, ये अब की बार सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, जो अटैच है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये बार 3 कार्बन वाला कंटिन्यूस सब्सटेंस, इसकी चाहो तो नंबरिंग अलग से भी दे सकते हो आप, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जहां से अटैच होता है वहीं से नंबरिंग देते हैं इसको, तो ये प्रोफाइल है, या नॉर्मल प्रोफाइल भी बोल सकते हैं या प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, प्रोफाइल। अब देखो नाम लिखोगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन से कार्बन पर अटैच है बताओगे, प्रोफाइल देखो किस कार्बन पर है, 3 पर, 3 प्रोफाइल, जितने टोटल कार्बन है बेटा काउंट कर लो, हेक्स, और 1 पर इन, हेक्स 1 पर इन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्रोपाइल, दोनों ही सही है, 1
हेक्सीन 1 आगे कर दो, हेक्सीन लिख दो, 1 हेक्सीन। क्लियर? यस सर। अब हम सब्स्टिट्यूएंट जहां क्लोज था वो नहीं लेना था, हमें वो लेना था जहां पर डबल बॉन्ड क्लोज होता हो, जहां डबल बॉन्ड पास में पड़ता हो वो लेना है। डबल बॉन्ड को आपने प्रेफर करना है। अगर एल्कीन आप देख पा रहे हो, अगर आप एल्कीन देख पा रहे हो तो डबल बॉन्ड को पास में करना है। सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, अब सपोज मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लिख दिया CH3 का ट्वाइस। तो आपको नेमिंग करना है, तो पहले ओपन करो बेटा इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 CH3 है CH के साथ, तो 2 CH3 ऐसे बना दो, 2 CH3 कर दिए बेटा। अब आप इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करो, यहीं से सिलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो ये जाएगा, इसका मतलब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड क्लोज आ रहा हो बेटा। इसका लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना, लेफ्ट सर लेफ्ट से। नाम क्या हो जाएगा देखो, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, या क्या लिख सकते हो, 2 मिथाइल नंबर 1 1 प्रोपी, वो भी ठीक है। साइकिल में घुमा दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकिल में जैसे ऐसे घुमा दिया उसने। नंबरिंग स्टार्ट करो जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता हो और फिर दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ चलो, कहीं से भी डबल बॉन्ड स्टार्ट होता हो, जैसे डबल बॉन्ड को लेते हुए चलना है आपने, सिंगल बॉन्ड की तरफ नहीं चलना। देखो अब यहां से चलूंगा 1, सपोज चाहे इससे चलो चाहे इससे चलो, कोई फर्क वाली बात नहीं, इधर से चलो चाहे इधर से, लेकिन चलूंगा ऐसे 1 डबल बॉन्ड को लेते हुए, 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को लेते हुए, डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है साइकिल में वहां से स्टार्ट करोगे, जहां डबल बॉन्ड चल रहा है उस तरफ चलोगे, डबल बॉन्ड जहां से चल रहा है उस तरफ चलोगे, तो नाम देखो क्या आ जाएगा, साइक्लो, साइकिल है, कितने कार्बन है टोटल, पेंट, हमारे पास साइक्लो, और साइक्लो के साथ हमारे पास पेंट, पेंटा बोलोगे पेंटा, और 2 ईन है, तो किस किस नंबर पर है देखो, पहली 1 पे फिर 3 पे, पेंटा 1 3 डाई ई। सर यहाँ पे मैं जो नंबरिंग करी हमने यहाँ पर, वो हमें जो हमारा जो बॉन्ड हाँ इन बॉन्ड जो लेफ्ट में, वहाँ पे 1 लिखना चाहिए था ना, मतलब कोई 1 नहीं, फिर आप चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में, नाम वही आएगा। सपोज आप इधर से स्टार्ट करना चाहते हो ना, इससे ना 1 2 3 4 5, तब भी ठीक है, देखो नाम लिखोगे तो वही आएगा, साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, पेंटा, और 1 पर और 4 पर 2 ईन है, डाई ईन, सेम आएगा नाम आपका। लेकिन ये नंबरिंग नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते, आप सोचोगे ऐसे चलो 1 2 3 4, ये गलत हो, क्योंकि यहां से 1 2 ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, एक डबल बॉन्ड को तो ले लिया आपने, दूसरा दूर हो गया, देखो ये रोग। तो आपको पहले डबल बॉन्ड को भी लेना है और दूसरे डबल बॉन्ड को भी सोचना है, वो भी आपका नजदीक होना चाहिए। क्लियर? यस सर। दोनों डबल बॉन्ड आपके क्लियर होने चाहिए। सपोज मैं आपको एक नाम देता हूं बेटा, इस नाम का आयुपैक नेम देना, इसका आयुपैक नेम दो बेटा, देखो देखो क्या नाम आता है। डन सर। सर 4 मिथाइल पेंटा पेंटा 1 3 डाई। वेरी गुड। पहली पॉइंट ये था कि आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करोगे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब की बार सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा था और डबल बॉन्ड भी आ रहा था, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से
डबल बॉन्ड क्लोज, तो ये सबसे बेस्ट है, ये डबल बॉन्ड को 1 नंबर पोजीशन मिल रही है, तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे देंगे पहले, 4 पर मिथाइल, पूरी चेन जा रही है 5 की, तो पेंटा प्लस, मतलब प्लस देना नहीं है तो यहाँ पेंटा 1 3 डाई, क्योंकि ये डी है ये ए है इसलिए वो वाला हटाया नहीं, अगर दो लगातार वो वाला आ जाते हैं तो फिर ये वाला ए हटा देते हैं, पेंट लिख लेते हैं। जैसे आप देखोगे ना, अगर मुझे सिर्फ ये लिखना होता ना, सिर्फ मुझे ये लिखना होता बेटा, ये, तो मैं इसमें क्या लिखता, पेंट होता, तो ये पेंटा प्लस 1 इन होता ना, लेकिन ये भी वोवल ये भी वोवल, ये हट जाता है इसलिए पेंटीन लिखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है कि दो वोवल एक साथ हमने नहीं लिखने, इसलिए वहां पेंटाडाइन होगा, और अगर ई आ रहा है आगे, डी नहीं होकर ई होता है तो पेंटीन। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो 1 लिखेंगे सर? 1 लिख दो तो भी ठीक है, हैबिट में डाल दो, नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड ही है कि नहीं लिखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर पे ही है इसका मतलब। अब सपोज ये दो एग्जांपल देखो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि चेन वाली एल्कीन बना दें, तो कैसे लिखेंगे हम? चेन वाला एल्कीन बना दें अपने, जैसे ये साइकिल वाला कंपाउंड बनाया, यहां मैंने CH3 कर दिया, यहाँ सपोज डबल बॉन्ड कर दिया। अब मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, सोचने वाली बात ये है बेटा, मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्लोजेस्ट देना है ना, ऐसा यस है। यस बट सर। अब मुझे जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है और डबल बॉन्ड को लेते हुए चलना है, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है, तो लेते हुए फिर उस डायरेक्शन में जाना है जहां पर आपका सब्स्टिट्यूएंट पास में, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो अगर मैं ऐसे चलता हूँ बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5, और इसी का मॉलिक्यूल में अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो बस कई सारी प्रोबेबिलिटी है ना, 1 2 3 4 5, या मैं ऐसे चलता हूँ 1 2 3 4 5, तो सबसे सही कौन सा है बेटा? देखो करेक्ट वन कौन सी नंबरिंग है? सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड सेकंड। सर सेकेंड वाला। सेकंड बिल्कुल सही से, क्योंकि डबल बॉन्ड को लेते हुए डबल बॉन्ड से बढ़ते हुए आगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट है वहां आ गया। अब नाम देना है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे बेटा, लिखोगे 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो पेन 1, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, पेंटी 1 पेंटी। आपके पास प्रॉब्लम कब आने वाली है? जब देखो इस तरह का एग्जांपल दे दिया, मान लो साइकिल भी दे दिया आपको, डबल बॉन्ड भी दे दिया, और इधर CH3 दे दिया, इधर C2H5। अब ये तो क्लियर है बेटा कि आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड को लेते हुए चलोगे, है ना, लेकिन डबल बॉन्ड को लेते हुए चलोगे तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में आना चाहिए उस तरफ जाना चाहिए ना। अब सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों साइड बराबर आ रहा है, नंबरिंग तो आप ये भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, या आप डबल बॉन्ड ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6। कौन से वाली ज्यादा सही है? फर्स्ट वाली? सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला क्यों सही है बेटा? सेकंड ग्रुप। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। वेरी गुड, क्योंकि अगर दोनों को पोजीशन सेम मिल रहा है तो इधर इधर जा रहे हैं, तो इधर मिथाइल देखो 1 2 पोजीशन है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एल्कीन को तो 1 मिल ही रहा है, एल्कीन को तो इसमें भी 1 मिल रहा है, एल्कीन को इसमें भी 1 मिल रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ मिथाइल ऊपर देखो, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है, 3 वाली पोजीशन, और नीचे वाले में इथाइल सब्स्टिट्यूएंट को 3 वाली मिल रही है। जब पोजीशन दोनों को सेम मिल रही है थर्ड थर्ड, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ई पहले आएगा, तो इसका मतलब मेरा ज्यादा करेक्ट ये है। अब मैं नाम लिखते टाइम जो लिखूंगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, नंबरिंग कब क्लियर हो गई, और फिर पूरा नाम, तो नाम सही क्या आ जाएगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लो हेक्सीन, 1 इन कर दो चाहे साइक्लो, समझ गए?
यस सर। अब अगर आपके पास कोई भी एल्कीन से H हटा के ग्रुप बना हो, एल्कीन से ग्रुप अगर हटा के बनाए तो ई हटा के इल लगा देना, एल्कीनिल। जैसे ये देखो, ये तो मान लो चेन बन गई है, ये तो डबल बॉन्ड वाला है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन है। नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 चल रहा हूं मैं, लेकिन अब इसका नाम लिखना है मुझे। अब मैं इसको एल्काइल तो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो ऐसे केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। ऐसे केसेस में देखो आप कैसे करोगे। ऐसे केसेस में बाकी सारा काम पहले कर लो आप, जो आप करना चाहते हो, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, नंबरिंग। ये हमारा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, तो मेन चेन तो ये हो, नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगी, सब्स्टिट्यूएंट भी पास में होना चाहिए, तो ऊपर वाले से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की भी अगेन नंबरिंग कर दो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब क्या करोगे, ये 4 कार्बन वाला है, तो बेटा 4 कार्बन वाले का क्या नाम होता है, ब्यूटीन। ब्यूटाइल तो तब होता अगर एल्कीन होती, तो एल्कीन है तो ब्यूटीन, ये वाला पॉइंट देखो, ब्यूटीन प्लस इल, ब्यूटीन इल बन जाएगा, ब्यूटीन इल। और ब्यूटीन में भी इन की पोजीशन बता देना, चाहे आगे बता देना 3 ब्यूटीनिल, या आप ये भी लिख सकते हो ब्यूट 3 इल बना सकते हो। अब नाम दो आप, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट। फर्स्ट पे, तो लिखोगे फर्स्ट। फिर बिकॉज अंदर भी नंबरिंग है, अंदर भी पोजीशन बतानी है, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लोगे ऐसे, फिर लिख लोगे 3 ब्यूटीन, ये अंदर वाला 3 ये बता रहा है डबल बॉन्ड कहां पर होगा, डबल बॉन्ड 3 वाली पोजीशन पे होगा, 1 3 ब्यूटीन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बाकी साइक्लो हेक्सेन। ओवरऑल नॉलेज क्लाउड में बता दूं, ये कुछ ऐसे नाम भी है जो यूज काफी हो रहे हैं, जैसे CH2 कॉमन नेम है वैसे, CH2CH और CH2CH और CH2, CH2CH और CH2CH, इसको बोलते हैं 2 कार्बन वाले को विनाइल और 3 कार्बन वाले को एलाइल। एलाइल जैसे पिछली क्लास में बताए थे ना मैंने आपको, आइसोब्यूटाइल, नियो वाले, नॉर्मल, ऐसे ही डबल बॉन्ड वाले याद रखनी है। CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ एक CH2 और आ जाए तो एलाइल। ये वैसे कॉमन नेमिंग, लेकिन IUPAC ने रिटेन कर ली है, कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो IUPAC ने अडॉप्ट कर लिए हैं, तो एलाइल। अब इनका एक्चुअल IUPAC नेम नहीं है ये, एक्चुअल IUPAC नेम लिखना होगा तो ये नहीं आएगा। एक्चुअल IUPAC नेम क्या होगा, देखो, अगर मुझे विनाइल ग्रुप का एक्चुअल IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो, विनाइल है ना, क्या फार्मूला विनाइल ग्रुप का बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से किसी से अटैच होगा, इस जगह से यहां से अटैच होगा तो मैं ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बनाऊंगा, यहां से नाम करूंगा 1 2 1 2 करूंगा तो क्या नाम आ जाएगा, एथ, 2 कार्बन है, 1 मिनाइल, एथ इन, है ना, 1 पर इन है तो एथ 1 इन इल, या सीधा ही लिख सकते हो 1 इथीनिल, 1 इथीनिल। ऐसे ही देखो, एलाइल का नाम लिखना है मुझे, एलाइल का CH2 CH CH2 और ये 1 ई ब्रैकेट में डाल के, जैसे इसका नाम देना मुझे सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम होगा देखो सब्स्टिट्यूएंट का, इसका एक्चुअल IUPAC नेम। जैसे नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 या डैश कर दिया करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो जहां भी अटैच होगा जिस भी पोजीशन पर है तो क्या लिखूंगा, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 पर, 2 प्रोपीनिल, तो एलाइल का IUPAC नेम 2 प्रोपीनिल है और विनाइल का 1 इथाइनिल। क्लियर? यस यस सर। अब चलो आप एल्कीन का नाम भी सीख गए बेटा, तो एल्कीन के बाद हम बात करते हैं एल्काइन की। नंबरिंग
से स्टार्ट करनी चाहिए थी। नंबरिंग जहां से, ये क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट जहां से अटैच होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल देखो, देखो ये अटैच था ऊपर वाला, ये देखो ये वाला एग्जांपल, तो नंबरिंग मैंने देखो कहां से स्टार्ट की थी, जहां से ये अटैच था। सब्स्टिट्यूएंट होगा तो जहां से अटैच होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट। क्लियर? चले आगे बेटा। यस सर। यस सर। अब सपोज आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाए तो सेम रूल बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आ जाए तो सेम रूल यूज करना है। बस इन की जगह क्या लगा देना आप, आइन। आइन। इन की जगह आपने आइन लगा देना। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आइन आइन लगा देना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे, नंबरिंग स्टार्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से पास में हो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो नाम आ जाएगा प्रो 1 पर आइन, 1 प्रोपाइन भी बोल सकते हो, 1 प्रोपाइन। क्लियर है? यस। बस इन की जगह आइन करना। अब एक केस लिखता हूं मैं आपके लिए। सपोज इन और आइन दोनों प्रेजेंट, इफ डबल बॉन्ड and triple bond, if double bond and triple bond both are present, अगर दोनों present है then numbering start from that end, numbering is started from that end which is nearest to any type of unsaturation, any type of अनसेचुरेशन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी है बेटा और ट्रिपल बॉन्ड भी है और नंबरिंग करना चाहते हो तो जहां से जो नजदीक रहेगा उससे आपने नंबरिंग करनी है। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने सपोज ये लिख दिया बेटा और एक एग्जांपल ये लिख दिया, अब मुझे नंबरिंग करनी है दोनों केसेस में, तो डबल भी प्रेजेंट है ट्रिपल भी प्रेजेंट है ना, डबल और ट्रिपल दोनों को हम अनसेचुरेशन बोलते हैं। अब दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, जहां से जो नजदीक होता। तो ऊपर वाले में नजदीक कौन पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल, तो ट्रिपल से कर दो, कोई इशू नहीं, 1 2 3 4। इधर वाले में नजदीक कौन आ रहा है, देखो डबल। डबल से कर दो। डबल। तो डबल और ट्रिपल, ट्रिपल में कहीं से भी कर सकते हो, अनसेचुरेशन है दोनों, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है अनसेचुरेशन। तो डबल और ट्रिपल में कोई भी हो जहां से नजदीक पड़ता होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड बेटा, वो हम यूज कर रहे हैं। बट इफ पोजीशन ऑफ अनसेचुरेशन इज सेम, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है, इज सेम फ्रॉम बोथ एंड। अगर अब सेम आ रही है तो देखो आप किसको प्रेफर करोगे, देन अल्फाबेटिकली, जैसे सब्स्टिट्यूएंट में भी तो ऐसे ही होता था, अल्फा अल्फाबेटिकली इन इज प्रेफर्ड, इन इज प्रेफर्ड किस पर, आइन। आइन, क्योंकि यहाँ ई आ रहा है और यहाँ पर वाई आ रहा है। तो देखो पहले तो डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है, जब आपके पास डबल भी प्रेजेंट हो ट्रिपल भी प्रेजेंट हो गया, डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? जहां से जो भी, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जो नजदीक पड़ता हो। क्लियर हो गया बेटा पहला? लेकिन अगर डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम आ रही हो, एक एंड से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, दूसरे से ट्रिपल पड़ रहा है, फिर आप डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। जैसे ये देखो मैं CH3
ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इधर से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 नियरेस्ट कौन आ रहा है, 1 नंबर पे कौन आ रहा है, आइन अगर अपोजिट चलो मैं इधर से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, तो 1 किस पे आ रहा है देखो, इन इन, तो इसमें 1 आइन को मिल रहा है, इसमें 1 इन को मिल रहा है, तो प्रेफर अब क्या करना चाहिए मुझे, प्रेफर 1 इन। इन वर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला रॉन्ग। क्लियर। यस सर। जब डबल और ट्रिपल प्रेजेंट हो, और नेम जब भी लिखोगे तो नेमिंग लिखते टाइम पहले नेमिंग में अगर आप नेम दे रहे हो, नेमिंग में बेटा पहले सब्स्टिट्यूएंट नेम, पहले आपको जो नेम देना है वो सब्स्टिट्यूएंट नेम का, फिर कार्बन रूट नेम जितने कार्बन है वो दे दो, और फिर इन, और फिर आइन। यहां पर हमेशा इन आइन लिखना है, इन का नाम पहले और आइन का बाद में, इन आइन बोलेंगे। जैसे बेटा बताओ, जैसे फर्स्ट वाला है, अब नेम लिखो, देखो फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला दिया, इसका नेम क्या होगा, फर्स्ट। ये फर्स्ट वाला नेम दोगे तो क्या होगा, देखो टोटल कार्बन कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन है, तो पेंट 0.19 3 नहीं, नाम लिखते टाइम हमेशा इन पहले आइन बाद में, वो तो नंबरिंग हो चुकी है बस। अब यस तो नंबरिंग के लिए किया था आपने, तो पेंट नाम लिखते टाइम पहले इन आइन लिखोगे, 3 इन। पहले लिखोगे 3 इन और 1 आइन। ऐसे देखो इसका नाम लिखना है दूसरे वाले का, पेंट 1 इन 3 आइन। थर्ड वाले का नाम लिखेंगे तो पेंट 1 सर कितने पर आइन आ रहा है, 3 पर, 3 आइन। सब ऊपर वाले में कितने पे आया था, पेंट, ये गलत हो रहा है मुझे लगा, 1 इन 3 पर आइन, पेंट है ना, 1 2 3 4 5, सब म्यूट होगा। चलो ये ब्यूट में कह रहा हूँ, ये तो ये दोनों एक जैसे कैसे आ रहा है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। क्लियर। यस ये काफी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। देन it should be kept in mind, if double and triple both are present, then numbering is started from always that end which is nearest to the unsaturated side. If unsaturated side have same position from both ends, then you can prefer for numbering double bond, मतलब in alphabetically in is preferred than in, but in naming always in पहले लिखेंगे और in बाद में लिखेंगे। नंबरिंग के लिए अलग बात, लिखने के लिए अलग बात। क्लियर। यस 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 सर। चलें आगे बेटा। यस अब Yes, सपोज इस टाइप की कैटेगरी होती है बेटा, जब आप लिखोगे, आपने कभी नाम सुना होगा बेंजीन, बेंजीन, इस तरीके से नाम सुने होंगे, हाँ? देखो बेटा, कुछ टाइप के हमारे पास अभी तक जो है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कह रहे थे, कुछ हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक, आगे बढ़ने लगा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डिटेल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये जो होते हैं ये बेंजीन जैसी इसमें क्लास होती है, इसमें जो इनको जनरली एरीन्स बोलते हैं, एरीन्स इन होती है, लेकिन एरोमेटिक एरीन है ना, डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग होता है। ये देखो बेंजीन ऐसा होता है ना, देखा होगा बेटा, बेंजीन देखा है ना, कैसे 6 कार्बन का चेन Yes. लेकर के अल्टरनेटिव हम बनाते हैं, तो इन भी है अंदर, देखो इन भी होती है, बेंजीन जैसा है। बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, इसलिए इनको एरोमेटिक से AR और डबल बॉन्ड से इन, इसलिए कैटेगरी को एरीन बोला जाता है, एरीन। तो बेंजीन, जैसे बेंजीन के ऊपर ऐसे ग्रुप आप लगा दोगे, तो इसमें मेन चेन हमेशा बेटा बेंजीन को लिया जाता है। मेन चेन जब भी होगी हमारी बेंजीन होगी, बाकी हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, सपोज ये एग्जांपल ले लिया हमने, ये वाला एग्जांपल, इसमें था क्या, ऐसे बेंजीन था और बेंजीन के ऊपर ऐसे लगा हुआ था CH3
CH2 CH। तो इसमें एक्चुअल में क्या है, ये मेन चेन होगा, बेंजीन मेन चेन हो गया, मेन चेन कार्बन का है बेंजीन जैसा, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट के दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा का पूरा इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लो बेटा। याद है पिछली बार मैंने कहा था कि जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो टोटल जितने कार्बन है तो उतना लगा देंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ये सेक ब्यूटाइल। तो इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट का हो जाएगा सेक ब्यूटाइल बेंजीन, सेक ब्यूटाइल बेंजीन। सेकेंडरी ब्यूटाइल को अल्फाबेटिकली जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है उसको जनरली अडोप्ट कर लिया गया है, जनरली अडोप्ट कर लिया हमने, लेकिन बिल्कुल एक्चुअल नाम देखोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं आएगा, फिर वो जो सब्स्टिट्यूएंट में सब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, बाद में बताऊंगा, पहले भी इतना कर लेते हैं। इसको बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। जैसे अगर मैं ये लगा दूं, इसका लिखो बेटा, बताओ मुझे क्या नाम दोगे इसका। पिछली बार ग्रुप बताए थे, मैंने कहा था यूज होंगे ये ग्रुप। सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। नहीं बेटा, सेकेंडरी प्रोपाइल तो होता ही नहीं है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, क्योंकि CH3 पिछली बार लिखवाया था, ये CH3 ये वाला यही ग्रुप तो है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल कुछ नहीं होता, याद रखना, सेकेंडरी प्रोपाइल कुछ नहीं होता, उसको हम आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। ब्यूटाइल से शुरू होगा सेकेंडरी वर्ड यूज होगा, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो प्रोपाइल। क्लियर। फिर अब बेंजीन के बारे में जब बात करेंगे तो और चीजें आएंगी तो मैं बताता जाऊंगा आपको। देखो इसका बात बताना चाहिए इसका। सपोज कुछ इस तरह के एग्जाम्पल होता है, सपोज मैंने ये ऐसे लिखा और ये CH3 ये CH3, एक एग्जाम्पल बेटा ऐसे लिखा, ये CH3 ये CH3, एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, इनके आयुपैक नेम देखिए। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आते हो, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये तो हो गया आयुपैक नेम। इसका हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका लिखेंगे तो 1 2 3 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल। लेकिन इनकी कॉमन नेम भी काफी फेमस है। वो कॉमन नेम क्या है कि जब दो CH3 एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं, 1 2 पोजीशन आती है, तो उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं, डाइमिथाइल बेंजीन ऑर्थो, सिर्फ ओ भी लिख देते हैं। और जब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं, 1 4 पर आ जाते हैं, तो पैरा बोलते हैं, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। बट आयुपैक में हमेशा नंबरिंग होगी, जैसे नंबर आ रहे हैं, कॉमन में नंबरिंग नहीं होगी, तो इसको P से भी लिख देते हैं, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। और जब एक दूसरे की एक जगह छोड़ के होते हैं, जैसे इधर फिर इधर जगह छोड़ के इधर 1 3 पर, तो इसको हम मेटा डाइमिथाइल बोलते हैं, मेटा डाइमिथाइल। क्लियर। यस कॉमन नेमिंग में ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड भी यूज करते हैं। अगर 1 2 पोजीशन है तो ऑर्थो, 1 3 है तो मेटा, और 1 4 है तो पैरा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बेंजीन को आप मेन चेन ही लोगे, बेंजीन को आप जो है एक
ग्रुप के रूप में भी, ग्रुप की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ग्रुप की फॉर्म में कब यूज कर सकते हैं? जब मान लो एक से ज्यादा बेंजीन नहीं मिले। द सब्सटेंट ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन बाय कंप्लीटली रिमूव वन हाइड्रोजन एटम, तो इसको फिनाइल बोलते हैं, नोट बेंजाइल। बेंजाइल नहीं बोलते, फिनाइल बोलते हैं। बेंजाइल सब्सटेंट C6H5CH2 होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपसे, एग्जाम्पल शेयर करता हूँ मैं आपसे। देखो, एक सोचने वाली बात है कि अगर मैं बेंजीन लूं, तो बेंजीन तो ये चीज होती है ना, C6H6, इससे आप एक H निकाल लो, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो ये वाला ग्रुप बनेगा, है ना, मतलब C6H5। और अगर मैं यस सर। ये वाला ग्रुप ले लूं, ये CH3 लगा दूं, ये वैसे है तो बेटा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसको कॉमन नेमिंग में टोलुइन बोल देते हैं, टोलुइन। तो टोलुइन में एक H निकाल देता हूं, तो ये बनेगा CH2। तो देखो, जो बेंजीन से ग्रुप बना हुआ है, जो बेंजीन से ग्रुप बना हुआ है, इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। बेंजाइल नहीं बोलते बेटा, बेंजीन से बेंजाइल नहीं बोलते, बेंजाइल बोलते हैं जो मिथाइल बेंजीन से बना होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो फिनाइल और बेंजाइल में डिफरेंस क्रिएट करना है आपने। बेंजीन से जो बनता है वो बेंजाइल नहीं होता, बेंजीन से जो बनता है वो कौन सा होता है? फिनाइल। जो बनाओगे वो फिनाइल फिनाइल। होगा, फिनाइल। और जो टोलिन से, मिथाइल बेंजीन से बनेगा वो बेंजाइल होगा। मिथाइल बेंजीन से जो बनता है वो फिनाइल, बेंजाइल होगा। कई बार क्या होता है, ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे इधर भी सब्सटेंस दे दिया, फिर CH2 दे दिया, CH2 दे दिया, CH2 दे दिया, फिर ऐसे दे दिया। ये ऐसे केसेस में जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिर्फ 3 कार्बन का बनेगा, बेंजीन भी नहीं बना सकते क्योंकि दो दो बेंजीन है, किसको बनाए किसको नहीं बनाए। अब आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, अब आपको ये सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा बेंजीन को। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या नाम होता है? देखो, फिनाइल। अब क्या फिनाइल। बोलेंगे? 1 2 3 पर 1 3 डाई फिनाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन। 1 3 डाई फिनाइल प्रोपेन, 1 3 डाई फिनाइल प्रोपेन बोलेंगे। जब दो दो बेंजीन रिंग आ जाए तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट लेना होता है, 2 या 2 से ज्यादा आने लगे। क्लियर? यस। यस। अब ये तो हमारे क्या हो गए, एक तरह से क्या हो गया कि अगर आपने देखा तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। तो एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक के अगर हम और डेरिवेटिव बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो बनते हैं उनमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। तो वो कौन से होते हैं, देखो मैं पहले डिस्कस करूंगा आपसे, उनकी प्रायोरिटी भी डिस्कस करूंगा। नंबर वाइज चल रहे हैं। लास्ट में उसको जोड़ देंगे। देखो अभी तक हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बन और हाइड्रोजन वाले ले रहे थे। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं हेटेरो। हेटेरो का मतलब अलग वाला, डिफरेंट होता है, उसको हेटेरो, हेटेरो एटम फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम है, वो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन दे रहा है, केमिकल रिएक्शन कैन अकर एट द कार्बन और हेटेरो एटम ऑफ दिस ग्रुप, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हेटेरो एटम वाले डिफरेंट टाइप, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई हो, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। जैसे आपने सबसे पहले सुन रखा होगा एक बड़ा इजी, एल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH। OH को क्या बोलते हैं हम? एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, OH। जब भी आपको इसका आयुपैक नेम लिखना हो, तो आयुपैक नेम लिखना है तो देखो आयुपैक, तो आप क्या कर लो, आयुपैक नेम लिखना है तो जो भी कार्बन चेन है लिख करके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी है, एल्केन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, आइन जो भी आपका हो, प्लस ओ लगा दोगे। क्या लगा दोगे?
एल्केनो। जैसे देखो, अगर मैं आपको बोल दूं और इसकी कॉमन नेमिंग जो होती है, वो आपने जो सिंपल पढ़ी है वो कॉमन नेमिंग में हम जो भी हमने पढ़ा है, जो भी ग्रुप पढ़ा है, तो एल्काइल ग्रुप, जो भी एल्काइल होगा और प्लस फैमिली नेम लगा देंगे एल्कोहल। अब देखो, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, आपको कहा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल। अब वो पिछली क्लास काम आएगी बेटा। मैंने कह दिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपको याद है कैसा ग्रुप था? CH3, इधर भी CH3 और CH, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप था ना। आइसोप्रोपाइल, इस पर क्या लगा दो Yes. बेटा? OH। आइसो, ये कॉमन नेम हो गया, आयुपैक नेम ही कॉमन नेम है। अब कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आयुपैक लिखोगे तो वही सारा रूट, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करोगे कार्बन का, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, तो ऐसे चलेगा ना बेटा, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, तो ऐसे चलेगी। कंटीन्यूअस लेनी है ना, स्ट्रेट नहीं लेनी होती है, हमें क्या लेना होता है? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस कार्बन चेंज कर दी, अब आपको किसी एक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा, एक एंड से, और वहां कहां से स्टार्ट करनी है? जहां से OH ग्रुप पास में हो, सब्स्टिट्यूएंट नहीं, फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम लिखोगे? 1 2 3। तो नाम देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 का मतलब, ये देखो, एल का मतलब प्रो एन प्लस 2 पर ओल, तो तीन है वो, दो ओवल एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या लिख सकते हो आप? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, या 2 आगे भी लिख सकते हो, 2 प्रोपे, प्रोपेन 2 ओल, या 2 प्रोपेन, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल या 2 प्रोपेनॉल। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ये बोल दूं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखो बेटा, आयुपैक नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम आ गया ना। तो बनाओगे कैसे? पहले देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल आना चाहिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाया था? 4 कार्बन, और जिसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर हमने सब्स्टिट्यूएंट बनाया था, ये हो जाएगा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 2 Yes. 3 इस कार्बन से आपने बनाना है डायरेक्टली, तो उसे अटैच हो तो OH लगा दो। अब आयुपैक नेम लिखो इसका, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, नंबरिंग स्टार्ट करो बेटा, 1 2 3 4, 2 पर आ रहा है तो 2 आगे लिख दो, चाहे 2 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल, जो इजी लगे वो लिख लिया करो, ब्यूटेन 2 पर। क्लियर? Yes. सपोज आपको मैंने ये एग्जांपल दिया, इसका आपने IUPAC नेम लिख के देना, इसका IUPAC नेम बताओ। सर 3 ब्यूटेनॉल। नहीं, गलत हो गया बेटा, कुछ मिसिंग हो गया। देखो क्या मिस हुआ, वही मैं आपको इसीलिए 3 ब्यूटेन 2 ऑल। है, कभी भी समथिंग इज मिसिंग। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करो ना, फिर आप नंबरिंग स्टार्ट करो। अब की बार नंबरिंग डबल ट्रिपल नहीं देखना आपने, ब्यूटेन 3 इन 2 ऑल। इन मिस हो रहा था। अब क्या है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है जो वहां से नजदीक होना चाहिए। अब डबल पर ट्रिपल भी नहीं देखेंगे, तो 1 इधर से चलेंगे, 1 2 3 4, तो हमारे पास ब्यूट, अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ब्यूट 2 पर इन, 3 पर इन, 2 पर ओ, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 3 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर ओ है, ब्यूट 3 इन 2, या 3 जो 2 है, पहले 2 पहले लो आप, अगर देना है तो 2 ब्यूट 3 इन, और वो भी सही है, लेकिन ये ऐसे ब्रेक करके लिखा करो, ये ज्यादा अच्छा है। ब्रेक करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल दे दूं मैं, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, या लिख दो विनाइल अल्कोहल, कॉमन नेम लिख रहा हूँ, इसका आयुपैक नेम लिखना है आपने, यहाँ लिख देता हूँ बेंजाइल अल्कोहल,
इनका आईयूपैक नेम लिखनी है। एलाइल ग्रुप क्या बताया था बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, CH2 3 कार्बन वाला, डबल बॉन्ड CH, CH2 2H, ये एलाइल अल्कोहल होगा। विनाइल अल्कोहल क्या बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 वाला ही सिर्फ OH। बेंजाइल मैंने बताया था, बेंजाइल बेंजीन के बाद CH2 ग्रुप आएगा, वो बेंजाइल होता है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के बाद CH2 भी देना है, ये बेंजाइल अल्कोहल आ जाएगा। अब आईयूपैक नेम लिखोगे, देखो फर्स्ट वाले का आईयूपैक नेम लिखो, तो जहां OH क्लोज पड़ रहा है वहीं से कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, 1 2 3, तो क्या नाम आ जाएगा, प्रो, 2 पर इन, 1 पर ऑल। इसका लिखना है, 2 ही कार्बन है, नंबरिंग जहां से OH पास में वहां से लोगे बेटा, तो ईथ इन 1 और, ईथ इन 1 पर ऑल। बेंजाइल अल्कोहल में अब क्या है कि ये CH2OH आ रहा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो जो कार्बन चेन छोटी है मुझे इसी को लेना पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये फिनाइल हो जाएगा आपकी बात। तो फिनाइल, फिनाइल एक कार्बन है तो मीथेन, और फिनाइल मीथेन, फिनाइल मीथेनॉल। किसी में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क अगेन। एग्जाम्पल में बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो दोबारा बता सकता हूं मैं, यू कैन आस्क। सर एक बार लास्ट वाला बता दो। लास्ट में देखो बेंजीन के साथ CH2OH है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है OH वाला, तो वो तो एक ही कार्बन है, बेंजीन तो घूम घूम जाएगी, वो साइकिल है, घूमता रहेगा, वो उधर तो जा नहीं सकती, यस सर। इसलिए बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा अपने इस बार। और एक कार्बन और OH वाला है तो एक कार्बन वाला मीथेन ओल आ जाएगा, तो फिनाइल मीथेनॉल। ओके सर। अगर बेंजीन नहीं होता तो हम साइकिल में होता तो साइकिल ले लेते, जैसे बेंजीन मान लो नहीं होगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस तरह का भी, इधर देख लेता हूँ। सपोज मैं आपको ये बोल देता बेंजीन नहीं बना, ये बना दो, इसका आईयूपैक नेम देना मुझे, तो अब तो साइकिल ले सकता हूँ ना मैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन 1 और, ये अब तो कार्बन चेन ऐसे आ गई, कार्बन चेन के साथ OH आ गया। इसमें और उस एग्जांपल में फर्क है, उसमें बेंजीन के आगे एक CH2 था, यहाँ चेन के साथ डायरेक्ट OH लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन 1 और। क्लियर है बेटा अल्कोहल की नेमिंग? यस सर। यस सर। Then we can see another family like ether. ईथर, सबसे पहले आपको ईथर समझना है। ईथर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, जैसे O के दो साइड में कोई कार्बन चेन लगी, कार्बन चेन को R से लिखते हैं तो इसको हम ईथर ROR। इसका जो आईयूपैक नेमिंग है उसमें क्या करेंगे हम, जो R स्मॉल होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे O के साथ, और जो R लॉन्ग होगा वो मेन चेन लेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसको R को एल्क बोलते हैं, O को ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको बोलोगे एल्क ऑक्सी, एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। और जो R लॉन्ग कार्बन होगा, लॉन्ग चेन होगी, उसको बोलोगे एल्कीन, एल्कोक्सी एल्कीन। जैसे देखो दोनों सेम हो तो किसी को भी ले लो, जैसे CH3OCH3। अब मुझे इसका आईयूपैक नेम करना है बेटा, तो देखो OCH3 को सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं और इसकी मेन चेन ले लेते हैं। OCH3 होगा तो CH3 का मतलब मैथ, O का मतलब ऑक्सी, तो ये तो हो जाएगा मैथ ऑक्सी, मतलब मिथॉक्सी। एक कार्बन की चेन है तो ये मीथेन हो जाएगा। क्या नाम दोगे इसका बेटा, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। सपोज मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ, देखो इसका आईयूपैक नेम लिखना है, CH3 CH2 CH2 OCH CH3 CH।
अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या देख रहे हो बेटा, दोनों साइड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करो तो बराबर आ रहा है। ओ के इधर भी देखो 3 कार्बन का चेन आ रहा है, इधर भी देखो 3 कार्बन का चेन आ रहा है। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई छोटे बड़े वाली, तो आप क्या करो, नंबरिंग ऑक्सीजन से नंबरिंग अटैच करके देखो। अगर मैं इस वाले को नंबरिंग अटैच करूंगा तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। इधर वाले में करूंगा तो अब ये ओ ग्रुप यहाँ से अटैच है, ओ ग्रुप यहाँ से अटैच है। मैं ऐसे देखूंगा तो 1 2 3 आ रहा है आपका ये, तो इसका मतलब इधर से नंबर 1 मिल रहा है, तो ये मेन चेन दे दूंगा प्रोपेन। ये आपकी देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अगर ऐसे करके लिखा होता ना आपको समझ आ जाता है, CH3 ऐसे लिखा होता तो आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपोक्सी, आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन, आइसोप्रोपेक्सी प्रोपेन। ब्रांच वाले को सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और स्ट्रेट चेन को, क्योंकि नंबरिंग फर्स्ट से आ रही थी उसकी, वहां से नंबरिंग ऑक्सीजन को 2 जा रहा था, तो जहां से ऑक्सीजन को फर्स्ट आ रहा था उसको मेन चेन ले लिया। जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2 O CH3, इसका आईयूपैक नेम बताओ बेटा, CH3 O CH2 CH3। इथॉक्सीथेन। इथॉक्सी। गलत बोल दिया बेटा, ये 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट लूंगा। 1 कार्बन वाले को इथॉक्सी थोड़ी बोलते हैं, मिथॉक्सी थे। मिथॉक्सीथेन। ये इथेन हो जाएगा, ये मिथॉक्सी हो जाएगा। तो मिथॉक्सी इथेन। हालांकि जो मैंने शेयर किए हुए ना आपको, काफी सारे लिस्ट शेयर किए हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए दिए मैंने आपको। बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत सारे लिखे होते हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहना। बहुत सारे नाम दे रखे हैं मैंने। कॉमन नेमिंग देना है तो एल्काइल ईथर ही देना है, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। क्लियर? बाकी डिटेल आता जाएगा, क्योंकि सारा ये 11th में भी है 12th में भी है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे तो और एग्जाम्पल हमारे होते जाएंगे। सपोज एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ईथर के बाद आप आ जाओ एल्कोहल, ईथर के बाद मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका एमीन का। ये है मेरे पास एमीन, एमीन, एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। अब एमीन में 3 टाइप्स के होते हैं। अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। और अगर सिर्फ NH होता है तो दोनों साइड ईथर की तरह चेन बनती है ऐसे, तो इसको हम सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। और अगर तीनों साइड चेन बन जाती है और सिर्फ N रह जाता है तो इसको 3 डिग्री एमीन। जनरली अभी हम फोकस कर रहे हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन बिल्कुल एल्कोहल की तरह है, बस फर्क आपने ये करना है कि आप लिखोगे जो भी नाम लिखना है, एल्केन जो भी लिखोगे, जैसे वहां एल्कोहल लिखते थे या एमीन लिखोगे, AMIN, एमीन। एल्केन, एमीन, आइयूपैक बिल्कुल एल्कोहल की तरह। और एल्काइल एमीन कॉमन नेमिंग, जैसा आपने एल्कोहल में किया था, कॉमन सेम एल्कोहल लाइक एल्कोहल। बस फर्क ये था कि वहां पर आप ओल लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते हो, एमीन, अमीन। एमीन लिखते हो। वहां पर एल्कोहल लिखते थे, आप यहाँ पर एमीन लिखते हो। एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल लाइक एल्कोहल, जैसे मैंने वहां पर कुछ मिस किए तो यहाँ लिख दूंगा। जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं एक वही लिख देता हूँ, प्रोपाइल एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन। एक मैंने लिख दिया, आपको इससे याद भी हो जाए वही वाले ग्रुप जो भी पढ़े थे, आइसोप्रोपाइल एमीन। एक लिख दिया मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। एक बेटा मैंने लिख दिया टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। ये तो कॉमन नेम हो, जहां भी नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी जनरली आता है वो आपके कॉमन नेमिंग होते हैं। आईयूपैक नेमिंग अगर होती तो उसमें नंबरिंग दिखती है। देखो नॉर्मल प्रोफाइल याद आ रहा है, नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप कौन सा था, इसमें CH3
CH2 की कंटिन्यूअस चेन बनेगी, वो प्रोपाइल था नॉर्मल। यस जैसे आइसोप्रोपाइल Yes, कौन sir. सा था, याद है आइसोप्रोपाइल बेटा कॉमन नेमिंग, जब यस सर CH3 में ऐसे था। सेकेंडरी ब्यूटाइल देखो बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल Yes, sir. तो CH3C में ग्रुप बना था जो 2 कार्बन से अटैच था। टर्सरी ब्यूटाइल इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला था, वो आपके 3 कार्बन से अटैच था, वो टर्सरी ब्यूटाइल था ये। तो आपको अगर पहले पिछली क्लास वाली ये चीज याद है, ये बहुत जगह यूज होगी बेटा, ये याद है तो इसका मतलब बड़ी इजीली बना सकते हो। अब एमीन बनाना है तो क्या अटैच करता जाऊं मैं, NH2 नेक्स्ट। और मुझे अब नेमिंग करना है तो नो प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करो बेटा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर लिया आपने। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करके, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप वाले आते आ रहे हैं पार्ट, तो जहां से एमीन पास में हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा फर्स्ट वाले का, देखो आयुपैक नेम, प्रोपेन 1 पर एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। दूसरे वाले का लिखो जरा नाम, देखते हैं कितना समझ आया आपको। सेकंड वाले का नाम लिखो, सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, नो इश्यू, नो नीड टू वरी। आप अपना लिखो, मे बी इट रॉन्ग और राइट टू डू इट। प्रोपेंटोमीन सेकंड वाले का क्या लिखा बेटा, Yes. प्रोपेंटोमीन प्रोपेंटोमीन वेरी गुड, प्रोपेन टू एमीन, क्योंकि बिकॉज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करोगे तो यही तो जाएगा ऐसे 1 2 3। और एमीन फंक्शनल ग्रुप है, 2 पोजीशन पे आ रहा है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 2 एमीन, वेरी गुड। थर्ड वाले का लिखो आईपैक नेम, Butane 2-amine. ब्यूटेन ट्यूमीन ये तो बिल्कुल इजी था। नंबरिंग स्टार्ट इधर से होगी, बिकॉज एमीन पास में आ जाएगा, ब्यूटेन 2 एमीन। फोर्थ वाले का लिखो बेटा एक बार, ब्यूटाइल एमीन का सब prop 2 amine methyl। कुछ गड़बड़ हो गया। सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करते ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो ये सिलेक्ट है। 2-methyl propamine. हाँ, इसका मिथाइल मतलब प्रोपेंटोमीन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बन गया मिथाइल। एमीन तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ही, अगर ऊपर वाला मिथाइल नहीं होता तो क्या नाम लिखते आप, प्रोप 2 एमीन लिखते ना। अब मिथाइल को और आगे लिख दो, नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 2 लिखोगे, 2 पर मिथाइल आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 2। अगर ऊपर वाला नहीं होता, मैं ये सोचता हूँ ये मिसिंग होता, तो ये मिसिंग होता तो क्या नाम देते आप, प्रोपेन 2 एमीन देते ना, प्रोपेन प्रोप 2 मीन, प्रोपेन 2 पूरा लिख दो, प्रोप लिखा है, प्रोपेन 2 एमीन देते, और मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, आगे लगा दो 2 मिथाइल, प्रोपेन 2 एमीन। क्लियर कर लोगे? यस Yes, sir. बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये बेटर रहेगा। देखो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एमीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फिर फैमिली कोई, नेक्स्ट हम लिखते हैं जैसे हमारे पास किसी में हेलोजन अटैच है, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड मतलब हेलोजन अटैच, जैसे आर के साथ एक्स अटैच हो, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ऐसे केसेस में हमेशा ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट। हेलो जो होते हैं हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इनको पहले लिखना होता है, इसलिए नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेलो एल्कीन। आयुपैक लिखना है तो हेलो
एल्कीन, एलो एल्कीन आईयूपैक। और अगर आपको इसका कॉमन लिखना है तो वही एल्काइल हैलाइड, एल्काइल और हैलाइड, ये कॉमन। जैसे एग्जांपल दे दूं, कुछ नाम बदल दूं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि एलाइल क्लोराइड का आईयूपैक नेम लिखना है, एलाइल क्लोराइड आईयूपैक। जो एलाइल है, एलाइल इसका मतलब एल्काइल की तरह आ रहा है तो कॉमन नेम है एलाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम लिखेंगे तो बेटा क्या आएगा, एलाइल ग्रुप बनाना सीखोगे पहले। एलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH, ये एलाइल होता है। क्लोराइड है तो यहाँ पर मुझे Cl अटैच कर देना है। अब मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है। इस बार ये सब्सिक्वेंट है, ये मैंने बोला था कि ऑलवेज क्या रहेगा, ये सब्सिट्यूएंट। Substituent. तो अब नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, सब्सिक्वेंट से या डबल बॉन्ड से, Double. नजदीक बताओ। अब सब्सिक्वेंट थोड़ी देखना है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, एल्केन Double वाला bond. डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से 1 2 3। तो पहले सब्सटेंट का आगे नाम लिखो 3 पर क्लोरो प्रो 2 ई। अगर कोई हेलोजन आ जाते हैं ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपके पास हेलोजन आ जाता है तो उसको सब्सटेंट लेके सोल्व करना है, आपको उसको सब्सटेंट लेकर के जो है शॉर्ट आउट करना है। जैसे सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोल दूं कि आपको लिखना है सपोज, सर इसमें प्रॉप 1 ही नहीं लिखेंगे? हाँ हाँ 1, मैंने गलत लिखा है, 1 आएगा क्योंकि 1 नंबर पे है ना यहाँ, प्रॉप 1 ही लिखेंगे। मैं आपको सपोज दे देता हूँ क्लोरोबेंजीन, ये दे देता हूँ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे बेटा, बेंजीन ऐसे होगा और कहीं भी क्लोरो लगा दो, साइकिल है कहीं भी घुमा दो वहीं से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। बट अगर मैं आपको बेटा ये बोलूं कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, अब ये आईयूपैक नेम है या कॉमन नेम है, Common. कॉमन नेम। कॉमन नेम हो गया ना। कॉमन अगर नेम। आपका कॉमन नेम है, क्योंकि मेटा ऑर्थो पैरा जब भी आते हैं तो ये आपके कॉमन नेम होते हैं, क्लियर। तो अब इसका मुझे आईयूपैक नेम देना है, तो मेटा का मतलब समझ रहे हो कहां पर आएगा, एक बेंजीन, और क्लोरो सपोज एक यहाँ पर है तो एक जगह छोड़ के एक लगाना है। अब नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो क्या लिखोगे 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, क्लियर। Yes. सर यस सर। 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। तो देखो बेटा क्या क्या कंप्लीट हो गए आपके, अल्कोहल हो गए, ईथर हो गए, एमीन हो गए, हाइड्रोजन। फ्लोरो वाले हो गए। कॉमन नेमिंग भी होती जा रही है, उसके साथ उसका आईयूपैक नेमिंग भी होता जा रहा है। इसके बाद आते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इसमें ये ग्रुप लगाओ। कई बार ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखा होता है C डबल बॉन्ड OOH, इसको अल्कोहल मत समझ लेना क्योंकि आपको इसको पूरा देखना है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में पहले मैं कॉमन नेम बताता हूँ,
कॉमन नेम। कॉमन में अगर कभी भी 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, तो 1 कार्बन हो तो बेटा इसको बोला जाता है फोम। 2 कार्बन हो तो इसको बोला जाता है एसेट। 3 कार्बन होता है तो इसको बोला जाता है प्रोपियोन। 4 कार्बन होता है तो इसको बोला जाता है ब्यूटाइल। जब भी कॉमन नेमिंग लिखना होता है तो जो भी कार्बन इतने हो उसके पीछे लगा दिया जाता है एक प्लस लिख दिया जाता है एसिड। कई बार क्या होते हैं 3 कार्बन होते हैं विद 1 डबल बॉन्ड। एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, 3 कार्बन होते हैं टोटल, 1 डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एक्राइल। एक्राइल। कई बार 4 कार्बन विद 1 डबल बॉन्ड इन मिडल। मिडल में डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं क्रोटन। क्रोटन। एक्राइल का मतलब जैसे C और क्रोटन का मतलब CH2C। और इसमें जो होगा कार्बन के अंदर अगर ये सिचुएशन आती है तो बेटा इन ये है कॉमन नेम। अभी आयुपैक नहीं बता रहा मैं, आई एम जस्ट सेइंग फॉर कॉमन नेमिंग। एक है तो फॉर्म। अब देखो आपने कई नाम तो खूब सुन रखे होंगे, वो आप बना लोगे। जैसे सपोज कॉमन नेमिंग करते हो, नॉट आईयूपीएस। सपोज एग्जांपल HCOOH। कितने कार्बन है बेटा? 1 1. 1 कार्बन है तो क्या लगाओगे? फॉर्म फॉर्म। फॉर्म प्लस एक प्लस एसिड। क्या बन जाएगा ये? फॉर्मिक एसिड। एसिड। Formic acid. फॉर्मिक एसिड। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इससे कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है इसका? फॉर्मिका एसिड होती है ना सोर्स। एंड स्टिंग। स्टिंग इसका सोर्स हो जाता है, इसलिए आप उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। और ये मैंने लिख दिया। कितने कार्बन है इसके पास? 2 को क्या बोलोगे बेटा? एसिटिक एसिड। एसिड। एसिड प्लस एक प्लस एसिड, कॉमन नेम आ गया। क्या नाम हो जाएगा टोटल? एसिटिक एसिड। Acetic जो acid. ना विनेगार में होता है एसिटिक एसिड। सोर्स, सोर्स याद करते जाना। इसका सोर्स बताइए आपको, इसलिए ज्यादा लिख नहीं रहा मैं। फॉर्मिका एंट होता है और एसिटिक का क्या होता है? विनेगार। विनेगर। एसिटिक एसिड। अब सपोज आपने ये नहीं सुना होगा, मैं ये लिख दूं तो आप मुझे नाम बता सकते हो कॉमन नेमिंग? प्रोपियोनिक एसिड। 3 प्रो प्रोपियोन बोलेंगे बेटा, गलत बोल रहे हो। देखो 3 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हो कॉमन नेमिंग में? प्रोपियोन। प्रोपियोन प्लस एक प्लस एसिड तो क्या नाम हो जाएगा ये? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर? अगर ये दे देता मैं, बता सकते हो इसका क्या नाम होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस वन। एल्काइलिक एसिड। एल्काइलिक एसिड। Acid. तो इस ग्रुप को एक्राइल बोलोगे। एक्राइल प्लस एक प्लस एसिड बना लोगे बेटा। जैसे ये वाला एग्जांपल, यस सर। ये वाला एग्जांपल देखो, ये देखो, इसका नाम क्या दोगे? ये देखो ये वाला ग्रुप कॉमन नेमिंग क्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड। प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस एक प्लस एसिड, प्रोटोनिक एसिड। क्लियर? कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग यस तो सर। आपको Yes, याद sir. करनी है। कॉमन नेमिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉमन नेमिंग आपको जो है करनी होती है ज्यादा, क्योंकि उसका रूल रेगुलेशन नहीं होता, तो वैसे तैयार करनी होती है आपको, तो ये कॉमन है। बट अगर हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू आईयूपैक नेम ऑफ दिस, देन देखो जब आपको आईयूपैक नेम करना है एसिड का, फिर थोड़ा अलग है। आईयूपीएस
आईयूपैक नेम ऑफ एसिड करना है तो वही कार्बन की चेन नेम दो, नेम ऑफ कार्बन चेन प्लस ओइक लगा देना बेटा, ओइक एसिड। इफ कार्बन ऑफ COH ग्रुप इज नॉट पार्ट कार्बन चेन, ये ध्यान रखना बेटा, जो COH का C है, C of COH नॉट पार्ट ऑफ कार्बन चेन, देन नाम लिखना है तो नेम ऑफ कार्बन चेन विदाउट कार्बन ऑफ COH, विदाउट कार्बन ऑफ CH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना। देखो फोकस करो इस चीज पर, आईयूपैक नेम लिखना है आपको एसिड का। अगर आपके पास सीधी सीधी कार्बन चेन जा रही है और जो COH का कार्बन है वो चेन में ही जा रहा है तो सीधा कार्बन चेन का नाम लिखो, पीछे ओइक लगाओ, इक मत लगाना आपकी बार, क्या लगाओगे, ओइक, क्या लगाओगे, ओइक प्लस एसिड। और इफ कार्बन जो है वो जो COH ग्रुप वाला कार्बन है वो कार्बन चेन में नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, बाहर रख दो उसको, कार्बन चेन छोटी कर दो उस कार्बन से, बट आगे ओइक मत लगाना, फिर क्या लगा देना, बात कार्बोक्सिलिक। फिर बात सेम रह जाएगी। जैसे सपोज आपको ये लिखना है CH3 CH2 CH2 CH, इसका नाम देना है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास में वहां से दे दोगे बेटा, 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं COH CH2 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 COH तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बन गई ना। नंबरिंग दे देंगे तो 1 2 3 4 5 क्या नाम दे सकते हैं, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। कार्बन Yes. चेन में सिलेक्शन हो रहा है, पूरा कार्बन चेन के अंदर सिलेक्शन जा रहा है। बट अगर मैं ये एग्जांपल दे देता आपको, देखो जरा, COOH CH2 CH COH CH2 CO ये दे देता बेटा, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करता तो एक COH बाहर रह जाता कहीं से भी। यस तो सर। अब की बार मैं क्या करूंगा, इस कार्बन को COH के कार्बन को मैं कार्बन चेन में लूंगा ही, उसको ओइक बोलूंगा ही नहीं, सीधा कार्बोक्सिलिक बोल दूंगा, कार्बन चेन छोटी कर दूंगा, जैसे मैं ऐसे करूंगा 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 पर 2 पर और 3 पर, तीनों पर बोल दूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। इससे क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो सफिक्स था वो सफिक्स ही बना रहा, लास्ट में ही आया, कार्बन चेन छोटी कर दी और सबको बराबरी मिल गई, तीनों कार्बोक्सिलिक हो गए। अगर मैं एक चेन में सिलेक्ट करता तो दो ही जा पाते, एक बाहर रह जाता। इसलिए ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, कार्बन चेन को, ये जो दूसरा पार्ट बताया था, इफ कार्बन इज नॉट पार्ट कार्बन चेन, द नेम ऑफ कार्बन चेन विदाउट कार्बन ऑफ CH, विदाउट कार्बन ले लिए CH की चेन सिलेक्ट कर दी और उसको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया। ऐसा ही एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये एग्जांपल देखो, इसमें बेंजीन है तो घूम जाएगी ना बार बार कार्बन चेन जो है, वो तो ऐसे सिलेक्ट होगी, ऐसे सिलेक्ट होगी, ये तो बेंजीन हो गया फिर। अब ये कार्बन जो हुआ, ये रूल आ गया ना, इफ कार्बन ऑफ COH ग्रुप इज नॉट पार्ट कार्बन चेन, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, कार्बन चेन से बाहर है तो कोई बात नहीं, इसको क्या बोल दूंगा, ओइक नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा उसकी जगह, कार्बोक्सिलिक। तो एक्चुअल में इसका नाम क्या बन गया जो मैंने लिखा है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कॉमन नेम रिटेन हो गया है, इसको बेंजोइक एसिड भी बोल देते हैं। बेंज ग्रुप याद आया ना, बेंजीन वाला, बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइन ग्रुप कब बनता है, जब बेंजीन के साथ एक कार्बन और होता है,
इसलिए इसको बेंजोइक एसिड भी बोल दें, बेंजोइक एसिड भी बन जाता है। एसिड के दोनों तरीके से नाम आप याद कर सकते हो, एक तो सिंपल नेमिंग वाले, सिंपल नेमिंग तो बहुत और आएंगे, उनको भी करना है, और एक आईयूपैक नेमिंग वाले। कर लोगे? यस सर। यस। सपोज एक में और आगे नहीं बढ़ाता, आज कुछ हो गए तो इन पे प्रैक्टिस करना आप। देखो एक में और बता देता हूँ कि ओम्स गा, ये याद रखना, ये भी कॉमन नेमिंग है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कॉमन नहीं। ओ मतलब ऑक्जेलिक, एम मतलब मेलोनिक, ऐसे ने सारे, एस मतलब सक्सेनिक, जी मतलब ग्लूटेरिक, ए मतलब एडिपिक। ओम्स गा से याद रखना। ओ मतलब पहला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहला ये हो जाएगा COOH और CO। अब CH2 बढ़ाते जाओ बेटा, मेलोनिक में एक CH2 बढ़ा दो, COH, सक्सेनिक में 2 CH2 बढ़ा दो, ग्लूटेरिक में एक CH2 और बढ़ा दो, और एडिपिक में एक CH2 और बढ़ा दो। तो आपको सारे एक साथ याद हो जाएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद हो जाएंगे ओम्स का से 5। ये कॉमन नेम, आईयूपैक नेम नहीं है, आईयूपैक नेम लिखोगे तो अपने आप आपको पता लगेगा। ओम्स का ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक एंड एडिपिक। गेट क्लियर? यस। यस ये आपके, अभी देखो मैं आज आपका यहीं तक ये जो है रख रहा हूँ, इसमें आपने काम करना है। जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ शेयर कर रखे हैं उनकी खुद आप, मैंने इवन उनके आंसर भी दे रखे हैं, आईयूपैक नेम लिख लिख के देखना। जैसे ये देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख रहे हो आप फार्मूला देखना, और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उनको लिख के देखना, ट्राई करना क्या बनता है, ट्राई करना सबकी क्या नाम है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इट विल बी बेटर फॉर यू। क्लियर? ऐसे ही सिर्फ इसमें नहीं दे रखा मैंने, देखो हर किसी में दे रखा। जैसे देखो एल्डिहाइड कीटोन तो मैंने आज कराया नहीं, तो वो नहीं करना, जो करवाए। जैसे देखो एमीन करवाया मैंने, देखो एमीन, एमीन के डिफरेंट एग्जांपल। आर यू एबल टू सी? यस There सर। are many Yes. examples. There are many examples for your practice. These for amine, these for halogen compound, for halogen compound. This for your practice. ऐसे ही ऊपर जो अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल एंड ईथर के लिए किया है, ये अभी कर लोगे तो 12th में दिक्कत नहीं आने वाला बेटा। ये ईथर जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ईथर यही 11th में, यही 12th में। 12th 11th में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है बस, 12th में डिटेल्स और आ जाएगी आपकी, रिएक्शंस वगैरह की। ये आपका देखो अल्कोहल, अल्कोहल ऊपर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के आ जाएंगे। क्लियर? बाकी जो ऊपर जो फैमिली आएगी आपकी, जो आपकी फैमिली आएगी आगे, जैसे मान लो एल्डिहाइड है, कीटोन है, अभी कुछ और है, तो वो नेक्स्ट क्लास। सर एक बार लास्ट में दिखा दीजिए, एसिड वाला बेटा, Yes, sir. लास्ट में आपने लिखे थे। लास्ट में जो एसिड किया था जिसमें, यस सर, ओम्स का। ओम्स का।
एक बार जूम इन कर दे, स्क्रीनशॉट लेना। हो गया बेटा? यस सर। वो टेबल दिखा दे, टेबल। रिपीट बेटा, क्या कह रहे हैं? सर टेबल दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करना। चल हो गया बेटा? और भी टेबल बताऊं? ये वाली भी? और किसी फैमिली की भी चाहिए टेबल बेटा? ऊपर वाली दिखा दे। चल चल हो गया बेटा? यस सर। ओके, यू नेक्स्ट क्लास टुमारो। क्लास आएगा तो देख लेंगे उसमें। सुबह आपकी वो है ही क्लास, मॉर्निंग वाला तो है ही, खैर इवनिंग वाला तुम्हारा आता है या किसी और का, वो देख लीजिए। ठीक है बेटा? ओके, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड बाय। Good evening. गुड Good गुड evening, इवनिंग। sir. इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।